मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन का सूरज तुलू। अमरीका और ईरान ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने वारसाई में, मसूद पज़िश्कियान ने तेहरान में दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। पाकिस्तान 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में तकरीब की मेज़बानी करेगा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का ऐलान। सदर ट्रंप और ईरानी क़यादत को मुबारकबाद। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्री क़यादत को भी खराज तहसीन। कहा, बतौर सालिस मैंने भी मुआहदे की तौसीक़ की है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मौसर किरदार नहायत अहम साबित हुआ। पहले आबनाए हुर्मुज़ खोल दिया जाएगा और बहरी नाकाबंदी ख़त्म होगी। अल्लाह करे कि मुफाहमती याददाश्त खित्ते में खुशहाली के लिए पायदार बुनियाद साबित हो। MOU के निफाज के तरीक़ाकार पर मुज़ाकरात फ़ौरी शुरू होंगे। 60 दिन की मुद्दत आज से शुरू होती है। लबनान पर इसराइली हमले मुआहदे की खिलाफ वर्जी समझे जाएंगे। तिजारती जहाज़ों की आमदरफ़्त फ़ौरी शुरू। ईरान आज से तेल फ़रोख्त शुरू कर सकेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। वाज़े किया कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। आबनाए हुर्मुज़ ईरान और ओमान की ज़िम्मेदारी है। ईरान की इक़्तिसादी बहाली के लिए कम अज़ कम $300 अरब फ़राहम किए जाएंगे। मुआहदे का एहतराम यकीनी ना बनाया तो ईरान पर बमबारी करेंगे। तेहरान अब न जौहरी हथियार बना पाएगा और ना ही खरीदेगा। उम्मीद है कि ईरानी क़यादत का रवैया पहले से बेहतर होगा। डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, डील ना होती तो आबनाए हुर्मुज़ ना खुलती, बमबारी भी होती रहती। नहीं चाहता कि दुनिया मुआशी तबाही का शिकार हो। अमरीकी सदर का पाकिस्तान और कतर में शराकतदारों से इजहार तशक्कुर। मुज़ाकरात की मरकज़ी तकरीब जुमे को बर्गनस्टॉक में होगी। तकरीब की तैयारियां जारी। स्विस हुकूमत ने सिक्योरिटी इंतजामात के तहत फ़ौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। सयाहती मकाम की फ़िज़ाई हदूद भी आर्जी तौर पर बंद रहेगी। ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर बाकर क़ालिबाफ करेंगे। अमरीका की जानिब से JD वेंस शरीक होंगे। अमरीका ईरान मुआहदा। सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलूच की क़यादत में पाकिस्तान का इब्तिदाई वफ़द स्विट्ज़रलैंड पहुँच गया। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में आला हुकाम सुबह रवाना होंगे। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त 14 निकात पर मुश्तमिल। अमरीका, ईरान और उनके इत्तेहादी तमाम महाज़ों पर जंग ख़त्म करेंगे। दोनों ममालिक एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। 60 दिन में हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। अमरीका ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी ख़त्म और फ़ौजी मौजूदगी कम करेगा। ईरान पर आयद पाबंदियाँ मुत्तफ़िक़ा शेड्यूल के तहत ख़त्म होंगी। ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। अफजूदा मवाद पर बाहमी इत्तफ़ाक़ से फ़ैसला होगा। ईरान के मुंजमद फ़ंड्स और असासे काबिल इस्तेमाल बनाए जाएंगे। हतमी मुआहदे को सलामती कौंसिल से कानूनी हैसियत दी जाएगी। अमरीकी हुक्काम ने मतन जारी कर दिया। पाकिस्तान अमन का मेजबान। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर बर्गनस्टॉक में जुम्मे को दस्तखत होंगे। समय यहाँ पर मौजूद है। जुम्मे वाले रोज बैनुल-अक़वामी तौर पर शायद सबसे बड़ा हालिया दौर का मेला सजने वाला है। पाकिस्तान को मेजबानी का ये शर्फ हासिल होगा। ईरान और अमरीका की डील होगी। तारीखी लम्हात की तारीखी कवरेज। समा सबसे आगे बर्गनस्टॉक पहुँच गया। बराह रास्त मुस्तनद अपडेट, सिफारती सरगर्मियाँ और हर अहम पेशरफ्त हस्बे रिवायत सबसे पहले नाजरीन तक पहुँचाएगा। पल पल से आगाही भी यकीनी बनाएगा। अमन की कोशिशें कामयाब। खित्ते में कशीदगी के बादल छट गए। वज़ीर आज़म का भरपूर ताउन पर दोस्त ममालिक से इज़हार तशक्कुर। कहा, कशीदगी के आगाज़ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत पूरी टीम खुलूस नियत से सरगर्म रही। खित्ते में इस्तेहकाम से ही पाकिस्तान और दीगर ममालिक की मौशी तरक्की का ख्वाब पूरा होगा। शहबाज शरीफ की नून लीगी ख़वातीन अराकीन पार्लियामेंट से गुफ्तगू। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय। वज़ीर आज़म ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। बिलावल भुट्टो असम्बली इजलास का बॉयकॉट ख़त्म करने पर आमादा। आज बजट पर इजहार ख्याल करेंगे। समा शहबाज शरीफ से PP चेयरमैन की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। बिलावल भुट्टो जरदारी की ईरान अमेरिका मुआहदे में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार पर मियां शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। दोनों रहनुमाओं की बजट और आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक़ उमूर पर भी बातचीत। बात हो रही है कि भाई तुम
तुम 3 महीने का, इनको भी KFC की डील दी है कि तुम 3 महीने का बजट पास कर लो, काम चलाओ आगे। तो अगर आप खान का मुखलिस है ना, आप वो डील ले, आगे बढ़े, आगे बढ़ के ये जारातारी छोड़ दें। अभी हम इस पे भी एग्री नहीं किसने दी है? अब सुन लेना, हम अभी इसी पे एग्री नहीं है कि हमने बजट पेश करना है नहीं करना। कल डील हमारी किसने दी है? कोई डील नहीं मिली। केपी हुकूमत बजट पास करे, बानी से मुलाकात हो जाएगी। पीटीआई को 3 माह का बजट पास करने की डील दी गई है। उन्हें अपने लीडर से मोहब्बत है तो फिर ये डील लें। सुहेल आफरीदी की नौकरी खतरे में है। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान बोले, हमें कोई डील नहीं मिली, बजट पेश करना है या नहीं अभी हम मुत्तफिक नहीं हैं। बानी के सिवा वज़ीर आला को कोई नहीं हटा सकता। केपी हुकूमत का पूरे साल का बजट पेश करने का फैसला। शौकत यूसुफजई ने तस्दीक कर दी, कहा 3 माह का बजट लाना चाहते थे, कानूनी सुखम आड़े आ गई। माहिरीन ने कहा ऐसा किया तो मुआशी मुश्किलात का सामना हो सकता है। नया बजट जुमा 19 जून को पेश हो सकता है। वैसे तो कानून कहता है कि आपने मेंटेन करना है डेकोरम हाउस में, इसलिए मैं बैठ गया था कि हाउस में डेकोरम नहीं था। आपकी रिट को इन्होंने चैलेंज किया था, इसलिए मैं बैठ गया था, लेकिन आप हुक्म कर रहे हैं। शायद आपने सस्पेंड कर दिया ये रूल कि ये शोर हंगामा कर सकते हैं। मैं हाजिर हूँ। मैंने सर कोई रूल सस्पेंड नहीं किया, लेकिन इनकी सीरियसनेस देखें। इस वक्त ये पार्लियामेंटेरियंस हैं और ये कर रहे हैं। ऑपोजिशन के शोर शराबे में नए माली साल के लिए सिंध का 3,562 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा, कम अज़ कम माहाना उजरत 43,000 रुपये मुकर्रर। तरक्याती उमूर के लिए 720 अरब रुपये मुख्तस। आबपाशी मनसूबों पर 30.9 और तालीम की तरक्की के लिए 25.9 अरब रुपये खर्च करने की तजवीज़। सेहत के लिए 17.4 और ज़राअत और लाइफ स्टॉक के लिए 6.3 अरब रुपये मुख्तस। 18 अरब की लागत से 2,75,000 मुफ्त सोलर सिस्टम तकसीम करने का ऐलान। कराची में मज़ीद 100 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। 2026-27 के लिए बलूचिस्तान का बजट पेश। मजमूई हजम 1089 अरब, गैर तरक्याती अखराजात के लिए 797 और सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 206 अरब रुपये मुख्तस। नौजवानों के लिए 5,000 नई असामियाँ तख्लीक करने का प्लान। शोबा सेहत की बेहतरी के लिए 6 अरब रुपये खर्च होंगे। वफाकी फंडेड मनसूबों की मद में 45 अरब और फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस के तहत 40 अरब रुपये तजवीज़। गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बड़ी कामयाबी। 4 नौ मुंतखब आज़ाद अरकान IPP में शामिल। पार्टी सेक्रेटेरिएट में इस्तकबालिया तकरीब। IPP सदर अब्दुल अलीम खान का अनथक मेहनत पर कारकुनान को खिराज तहसीन। कहा GB में सिर्फ 3 माह इंतखाबी मुहिम चलाई, 86,000 वोट मिले। कारकुनान की मेहनत से गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का परचम लहरा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी का मिशन। सदर नून लीग हाफिज हफीजुर रहमान से पीपल्स पार्टी GB के सदर अमजद हुसैन की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, हुकूमत साजी पर गुफ्तगू। अवाम के बेहतरीन मफाद के लिए मुश्तरका फैसले करने पर इत्तफाक। GB 13 और 16 में रीपोलिंग की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक नताइज जारी किए जाएंगे। नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशिशों की हिदायत। इजलास से खिताब में मियां नवाज शरीफ ने कहा, ये मुल्क हम सबका है, हमने भाइयों की तरह रहना है। धरने ख़त्म करके बामकसद मुज़ाकरात करें। ऐसे अमल का हिस्सा ना बने जिससे दुश्मन क़ुव्वतों के मकासद को तक़वियत मिले। सानिया चकवाल, नन्ही हानिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दिल दहला दिए। CCD एहलकार की फायरिंग से 9 बरस की बच्ची का जिस्म छलनी। 11 निशान मिल गए। गोली लग जाने से दाईं रान की हड्डी टूट गई। दायां फेफड़ा, जिगर, बड़ी और छोटी आंत भी शदीद मुतासिर। खून का ज़्यादा बहाव मौत की वजह करार। वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए मुतफर्रिक़ दरख्वास्त दायर। लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तदा मरकजी अपील के साथ मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के एहलकार ने डाकुओं के शुबे में फायरिंग की। पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलियाई बच्ची जान से चली गई।
सीसीडी एहलकार और बच्ची का कोई आपस का मामला नहीं था, डकैती हो रही थी, वहां एक्शन के दौरान बदकिस्मती से बेगुनाह जान चली गई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू, कहा सानिया चकवाल की रिपोर्ट आज वजीर आला पंजाब को पेश की जाएगी। सीसीडी सरबराह सुहेल जफर चट्ठा अंधोनाक वाक़े पर तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इस्लामाबाद के सेक्टर G6 में साबिका शौहर की फायरिंग, खातून बेटी समेत जाँ बहक। मुल्ज़िम बिलाल मौके से फरार, निगत और फरहाना की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। कराची के इलाके मलीर मेमनगोट में पुलिस पर फायरिंग, 2 एहलकार जख्मी, मामले की तहकीकात जारी। रावलपिंडी में अफसोसनाक वाकया, IJP रोड पर कच्चा स्टॉप के करीब बच्चा सीवरेज नाले में डूब गया, रेस्क्यू टीमें तलाश में नाकाम, ऑपरेशन रोक दिया गया। पंजाब में 16 से 18 साल के नौजवान ड्राइविंग के अहल, जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट का इजरा रवा हफ्ते से किया जाएगा। नौजवान सिर्फ मोटरसाइकिल चलाने के अहल होंगे। स्मार्ट कार्ड या बेफॉर्म लाजिम करार, वालिदैन की इजाज़त के बगैर परमिट जारी नहीं होगा। पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में दूसरी शिकस्त, जनूबी अफ्रीका ने ग्रीन शर्ट्स को 2 विकेटों से हरा दिया। 127 रन का हदफ 19 गेंदें पहले मुकम्मल हो गया। डायरेक्सन ने 50 बनाई, फातिमा सना की ऑलराउंड परफॉर्मेंस टीम को ना बचा पाई। कप्तान ने 3 विकेटें हासिल की, 50 रन पर 8 विकेटें गिरने के बाद 50 भी बनाई। पाकिस्तान की 7 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल ना हो पाई। कौमी टीम को पहले मैच में भारत से शिकस्त हुई, तीसरा मैच 20 जून को बांग्लादेश से होगा। फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल और कांगो का मुकाबला, 6ठे मिनट में यूरोपियन टीम की तरफ से जोआओ नेवेस का गोल। हाफ टाइम से पहले बर्तरी खत्म, योआन वीसा ने गेंद जाल में फेंक कर उधार चुका दिया। पुर्तगाली कप्तान रोनाल्डो मेसी के बाद 6ठा वर्ल्ड कप खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। पुर्तगाल और कांगो का मैच लियारी बी फुटबॉल के रंगों में रंग गया। रोनाल्डो के मद्दाहों का जोश खरोश, काबिल दीद शायकीन की बड़ी तादाद बरह रास्त खेल से लुत्फानंदोज, शायकीन का ज़बरदस्त हल्ला गुल्ला।